नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। किसी भी कंडीशन में खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहने वालों के यहाँ कोई भी समस्या ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा उपाय है जो अपने आप में सरल, सिंपल और कारगर उपाय है। ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा इस समाज में कितनी महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। उनके घर में उनके घर वाले, इवन उनके पति, उनके बच्चे भी उनका आदर सम्मान नहीं कर पाते। मतलब भाग्य और बुद्धि उन महिलाओं से दोनों ही रूठ जाते हैं। तो जो महिलाएं इस तरह का दुख सहन कर रही हैं, ऐसी महिलाओं के लिए ये क्रिया रामबाण साबित होगी, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल की मुलाकात आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। ये क्रिया सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। आपको बुधवार की रात को ये क्रिया कोई भी महिला कर सकती है। इस क्रिया को करने से आपका भाग्योदय 100% होगा। आपके अंदर विवेक, बुद्धि दोनों बहुत ही सुचारू ढंग से प्राप्त हों। जिसके पास विवेक और बुद्धि है, वो संसार के किसी भी काम को करने में अपने आप में सक्षम होता है। विवेक से मतलब अच्छे बुरे की पहचान, और बुद्धि जिससे वो किसी भी समस्या को पहचानने में सक्षम होता है और उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे होगा वो अपनी बुद्धि से फाइंड आउट कर लेता है। चलिए, आपको क्या करना है। बुधवार की रात को आपको ये क्रिया करनी है। कब? जब आप सोने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्रीन कलर का नया कोरा कपड़ा, छोटा सा रूमाल से भी छोटी साइज का होगा तो भी चलेगा, वो कपड़ा ले लेना है। कपड़े का हरा कलर होना चाहिए, क्योंकि बुध को प्रसन्न करने के लिए बुध का सबसे प्रिय कलर हरा कलर होता है दोस्तों। तो आपको एक हरे कलर का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ले लेना है, और आपको हरी छोटी जो इलायची आती है, वो हरी इलायची होती है, वो एक इलायची होती है, सॉरी, वो छोटी इलायची होती है हरे कलर की, वही इलायची आपको लेना है। हरी इलायची दोस्तों माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय होती है। तो मतलब आपने इलायची लेके माता लक्ष्मी को भी आमंत्रित कर दिया है। दूसरा, आपको 5 दाने साबुत धनिया, जो धनिया आपके रसोई घर में मसाले के रूप में यूज होती है। धनिया को दोस्तों बहुत पवित्र दर्जा मिला हुआ है। किसी भी शुभ कार्य को करने में धनिया का उपयोग होता है। तो आपको 5 दाने गिन के धनिया के ले लेने हैं, साबुत धनिया। अगर साबुत धनिया आपको ना मिल पाए किसी कारणवश, और धनिया पाउडर है आपके पास, तो आप छोटी छोटी चुटकी धनिया पाउडर की 5 ले लें।
5 ही लेनी है। और दोस्तों आपको सौंफ ले लेनी है, सौंफ जिसको बरियाली भी कहते हैं। सौंफ हरे कलर की होती है, उसके भी दाने हरे कलर के होते हैं। उसमें से 5 दाने आपको सौंफ के ले लेने हैं। वो ग्रीन कपड़ा कहीं आपको किसी बर्तन में, कटोरी में, थाली में बिछा के रखना है। उसमें सबसे पहले आपको हरी इलायची लेनी है, 5 दाने साबुत धनिया लेने हैं। धनिया अवेलेबल नहीं है तो पिसी हुई धनिया की 5 चुटकी उसका पाउडर लेना है। और 5 ही दाने आपको सौंफ के लेने हैं। ये तीनों चीज को आप अपने सामने रखें और आपको उस कपड़े की एक टाइट गांठ बांध लेनी है। क्या करना है, उस कपड़े में ये तीनों चीजें इकट्ठी करके और उस कपड़े की फिट गांठ लगा लें। ये करने के बाद जब उसकी पोटली बन जाए और आप रात को सोने जाती हैं अपने बेडरूम में, अपने बेड पर, तो जो आपका तकिया है, जिस तकिया पे आप सर रख के सो रहे हैं, उस तकिया के नीचे आप उस पोटली को रख लें और आप ध्यान करें कि आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, सबसे पहले उस समस्या को ध्यान में लें, सीधी लेट जाएं और आंख बंद करें और अपना ध्यान उस समस्या के ऊपर ले जाएं। जो समस्या सबसे बड़ी हो, जैसे घर में उनका कोई मान सम्मान नहीं है, स्थान नहीं है, घर में उनकी कोई पूछ परछ नहीं है, घर में कोई उनको इज्जत नहीं देता है, उनका घर में कोई प्लेस ही नहीं है, तो आप वो सब अपने ध्यान में जाएं और उस समस्या को सॉल्व होते हुए देखें अपने ध्यान में। और उसके बाद ध्यान को आप ले जाएं, सबसे पहले उनका पति उनका मान सम्मान कर रहा है, उनके बच्चे उनकी आज्ञा से काम कर रहे हैं, हर काम उनको पूछ के किया जा रहा है, घर का कोई भी डिसीजन उनको पूछे बिना नहीं लिया जा रहा है। ध्यान की अवस्था में आप वहां तक जाएं, ये सोचते सोचते कि सबको वो ऑर्डर कर रही हैं और सब उनके ऑर्डर से काम कर रहे हैं। ऐसा ध्यान करके और आपको रात भर सो जाना है। आपके शरीर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो आपको इस कंडीशन में पहुंचने से रोक रही है, वो सारी नेगेटिव ऊर्जा इस पोटली के अंदर आ जाएगी दोस्तों। और इन चीजों में से बुद्ध देव की कृपा से आपके शरीर में पॉजिटिव शक्तियां एंटर हो जाएंगी, सकारात्मक शक्ति आपके शरीर में आ जाएगी, नेगेटिव शक्ति आपके शरीर से निकल जाएगी और पॉजिटिव शक्तियां आपके अंदर एंटर हो जाएगी। जब आप सुबह उठें, सुबह जब आप उठे नींद में से, नहा धो के स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ होने के बाद अगर आपके पास पॉसिबल हो तो इस पोटली को आप उठाएं और किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आपको बहता हुआ पानी नहीं मिल पा रहा है तो कोई भी ऐसा वृक्ष देख लें, जैसे आम का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ऐसा वृक्ष होना चाहिए, विशाल वृक्ष। अगर ये वृक्ष भी आपको नहीं मिल पा रहे क्योंकि आपको बाहर दूर जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आपके घर के आसपास कोई ऐसा वृक्ष देख लें जो कांटेदार ना हो।
कांटेदार वृक्ष की जड़ में ये पोटली नहीं रखनी, जिसमें कांटे ना आते हो। छोटा भी पौधा हो, अगर फूल का पौधा है तो उसमें आप इसको रख दें। बस उसी दिन से आपके हाथ में, आपके घर की, आपकी फैमिली की पूरी सत्ता आपके हाथ में होगी। आप जैसे चाहेंगे वैसे वो सारा सिस्टम चलेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत स्थायी रूप से बरसेगी। हमेशा आपके पास पैसे रहेंगे, आपका भाग्योदय होगा, आपकी बुद्धि और विवेक तीव्र होंगे और आप हर किसी भी समस्या को या किसी भी बात को बहुत पैनी नजर से देख सकेंगे और पहचान सकेंगे। आपको क्या करना है वो भी आप अपनी बुद्धि से डिसीजन ले सकेंगे और धीरे धीरे होगा ये कि आपका एक प्लेस उस घर में इतना मजबूत होगा, उस फैमिली में, कि आपके अस्तित्व के सामने कोई सर उठाने की कोशिश नहीं करेगा और हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा। पति की नजर में भी आपकी बहुत बड़ी इज्जत होगी। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, करने के लायक है, करते रहिए। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।